गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जो हमारा प्राइस एक्शन, मास्टरी प्राइस एक्शन जो सीख रहे हैं, वहां पर हमने कैंडलस्टिक पूरी कंप्लीट कर दी है। कैंडलस्टिक कंप्लीट करने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस के 2 वीडियो बनाए थे मैंने, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब बात आ रही है सर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की। उस पैटर्न का जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं हेड एंड शोल्डर की। हेड एंड शोल्डर बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कैसे बनाते हो, क्या देखते हो, क्या नहीं देखते हो, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, कौन सी नेकलाइन आप कैसे प्रिफर करते हो कि यार ये जो नेकलाइन है ये जो है सही है। ये चीजें जो है आज डिस्कस करूंगा। फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन दबा दोगे तो सारे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, जिससे आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं निफ्टी बैंक की, और ये है डेली टाइम फ्रेम। आपको दिखाऊंगा कहां पे, डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, और मैं आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि भाई छोटा टाइम फ्रेम है या बड़ा, अगर पैटर्न सही है तो आपको रिजल्ट भी सही मिलने वाला है। फोकस यहाँ पे लर्निंग पे करना। अगर आपने लर्निंग पे फोकस कर लिया, डेली 2 घंटे आपने अगर कसम खा ली कि मुझे जो है चार्ट्स देखने ही देखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखने हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे देखने हैं, भैया सब चीजें जो है आपके लिए सही हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये नहीं करना वो करना। देखो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर चार्ट एनालिसिस जो है काम करता है कि नहीं करता। लास्ट 1 साल का डेटा उठा के देख लेना मेरे टेलीग्राम पर, आपके सामने जो भी है मैं प्राइस एक्शन के ऊपर जो है दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको कोई इतना प्रॉफिट लॉस ज्यादा शेयर नहीं करता इस चीज के ऊपर, क्योंकि क्या है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने ये देखा है कि भाई निफ्टी जो है, मैंने बोला यहाँ पे कि भाई एक क्लियर रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस है, उसमें मतलब कि कोई इफ और बट नहीं है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से क्या होगा, ब्रेकआउट होगा या नीचे जाके रिवर्स होगा, वो देखने वाली बात होती है। ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। अब मैं आता हूं टॉपिक पर वापस से। हमारा हेड एंड शोल्डर जो है डेली टाइम फ्रेम पर, यहां पर देखना क्या है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो इसका हेड होता है। ठीक है, हेड मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूं कि यहां पर जो आपका एक हेड एंड शोल्डर बनना है, तो यहां पर जो शोल्डर होते हैं वो कई बार कहे थोड़े से अटपटे बनते हैं। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, शोल्डर को देखोगे ये बना शोल्डर नंबर 1। ठीक है, यहां पे आपका हेड हो गया, ये आपका हेड है, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। तो कई बार आप शोल्डर से थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड है, और ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो दोनों शोल्डर्स हैं आपके, ठीक है, ये दोनों जो आपके शोल्डर्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, यहां पर जो बीच में आपका हेड है ना, ये क्या है, इससे नीचे होगा। कुल मिला के ये बात ध्यान रखना, इसका जो लो होगा ना, इसका जो लो होगा वो आपका इन दोनों लो से नीचे होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। अब कई बार किसी केस में ये जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या होता है, देखो शोल्डर्स कई बार ऐसे बनते हैं, है ना, ये देखो ये शोल्डर है, मतलब क्या हुआ, ये वाला जो लो है यहां पर, ये जो लो है आपका फर्स्ट लो जो है, वो जो सेकंड शोल्डर है उससे नीचे है। ठीक है, यहां पर जो लो है ये वाला लो ज्यादा नीचे है और ये वाला लो ऊपर है। ओके, इस चीज को समझो। और दूसरे टाइप का जो शोल्डर बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, वो इस टाइप से बनता है, यहां पर ये और ये शोल्डर नीचे। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो शोल्डर हुआ, ठीक है, अब ये थोड़ा नीचे चला गया, जो ये वाले केस में हम देख पा रहे हैं। ये वाले केस में मैं जो ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, मैं इस केस में यहां पर ये देखता हूं कि यार ये जो शोल्डर है, देखो भाई ये थोड़ा सा मतलब अटपटी चीजें हैं, और ये कहीं बुक में लिखी, आप कहीं बुक में देखने चले जाओ या कहीं पे ये खुद से देखी गई कई जगह पे, मतलब समझ लो, मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो 1000 ऑफ पैटर्न्स देखें। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के, उसके बाद कुछ चीजें जो निकल के आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो को भी लाइक कर दो, ऐसी वीडियोस आपको बहुत कम जगह पर देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक कर दोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, ज्यादातर ये नॉलेज जो है आगे पहुंचेगी, और इससे क्या है, मुझे भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, हमारी कोई अच्छी कम्युनिटी जो है बिल्ड हो पाएगी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हो जो ये जो लो है, ठीक है, ये वाला जो लो है, ये जो शोल्डर आपके नंबर 1 का जो लो है, शोल्डर नंबर 1 का लो जो है आपका ऊपर है, और शोल्डर नंबर 2 का जो लो है वो नीचे है। इसका मतलब जो आपका हेड एंड शोल्डर बनना है वो कुछ इस टाइप से बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब इस टाइप से बनता हुआ, और ये चीज जो है थोड़ी सी मुझे ज्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना, इसकी एक्यूरेसी मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है इन कंपेयर, जहां पर जो आपका शोल्डर होता है वो थोड़ा ऊपर होता है उससे। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अब आप क्या, यहाँ पे जैसे आप हेड एंड शोल्डर बनाओगे, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला क्या, आपका हेड है, और ये जो हेड है
ये दोनों शोल्डर से नीचे इसका लो होना चाहिए। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर रख लेना, इन दोनों शोल्डर से इसके नीचे इसका लो होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। शोल्डर नंबर 1 है, ये आपका हेड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और शोल्डर नंबर 2 आपका ये है। इन दोनों जो लो है, ये आपका लो इसका है, ये लो आपका इसका है। इन दोनों लो से आपके नीचे जो लो है वो है आपका शोल्डर का लो, ठीक है, सॉरी हेड जो आपका उसका लो। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी नेक लाइन। नेक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अपना वो प्ले करती है। यहां पर ध्यान रखना, जो आप नेकलाइन बनाओगे, ठीक है, उस नेकलाइन पर बहुत से ज्यादा पॉइंट जो है, जितने ज्यादा पॉइंट वहां से आपको मिलेंगे उतना अच्छा। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, एक पॉइंट मिला, इधर मुझे आपको दूसरा पॉइंट मिला, इधर मुझे तीसरा पॉइंट मिला, इधर मुझे फोर्थ पॉइंट मिला यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका क्लीन ब्रेकआउट हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद हमें एक रीटेस्ट जो है देखने को मिलता है। हमें रीटेस्ट का जो टॉपिक है, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीटेस्ट का टॉपिक भैया एंड में आएगा, मैं आपको रखूँ। जब आप पूरे पैटर्न्स पढ़ लोगे तब आप रीटेस्ट की वैल्यू समझ पाओगे, उसके बाद उसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके सामने जो एक नेकलाइन बन रही है, ये जो आपके सामने नेकलाइन बनी हुई है ना, एक तरह से दीवार सी बन रही है आपके सामने। ये नेकलाइन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका ध्यान रखना, यहां पर कम से कम मैं मानता हूं 4 टाइम्स, ठीक है, प्राइस आके टकराई हो नहीं। अगर 4 टाइम नहीं है तो मैं उसको एक तरह से कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। एक बात थोड़ा सा मतलब जैसे ना, ये चीज को, ये नंबर में क्यों दे रहा हूँ, ये 4 नंबर क्यों दे रहा हूँ, ये चीज कहने वाली बात ये है कि अगर ये नेकलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके बाद ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव नहीं आएगा। बात समझने की कोशिश करना, लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली, कि भैया अगर यहां पर ये आपकी जो नेकलाइन है उससे अगर 4 टाइम्स प्राइस रिजेक्ट नहीं हुई है, प्राइस उसको वहां से रेजिस्टेंस नहीं मिला है प्राइस को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो जो नेक लाइन है वो इतनी मजबूत नहीं है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो इतना अच्छा ब्रेकआउट, इतना हेल्थी ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। उसके बाद देखो मैं आपको यहां से बताऊं, यहां पर क्या बना, एक क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। मैं अब इसको थोड़ा सा इससे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से चीजें जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। ये बना यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, लगभग 4 टाइम। ये देखो नंबर 1 हुआ, यहाँ पे नंबर 2 हुआ, यहाँ नंबर 3 से रिजेक्ट हुआ, नंबर 4 बार रिजेक्ट हुआ, नंबर 5th बार रिजेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल, ब्रेकआउट क्लियर हो गया। मुझे क्या चाहिए थे, 4 टाइम चाहिए थे, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हमारा जो हमारा चेक था वो क्लिक हो गया। वहां से जो हमारा एक जैसे हमने सोचा हुआ था कि यार ये होना चाहिए, वो हो चुका है ना। ये देखो, है ना, क्लियर है, हेड एंड शोल्डर बनना है। उसके बाद 5 टाइम ये हिट हो गया है। शोल्डर का जो हेड का लो है वो सबसे लोएस्ट है। उसके बाद ये वाला जो लो है वो ज्यादा लोएस्ट है, जो शोल्डर नंबर 2 का लो जो है नीचे है। तो मेरे सारे जो मतलब पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब मुझे क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है। ब्रेकआउट भी कैसे होना चाहिए, एक अच्छी भरी पूरी ग्रीन कैंडल जैसे ये बननी है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो है ऊपर जाके क्लोज देनी चाहिए। जो मेरी रेजिस्टेंस है, जिससे पहले जाके प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, वहीं पे जाके अब क्या हो रहा है, एक अच्छी भरी पूरी कैंडल जो है मुझे क्लोज दे रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर रीटेस्ट होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है इट्स ओके है, नो इशू है। आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर हम जो है अपना बाई ऑर्डर लगा सकते हैं। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आपको जो भी बताया जा रहा है वो एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से बताया जा रहा है। अगर आप कोई ट्रेड लोगे तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर एक अब ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ से। उसके बाद आप अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 टाइप के बनते हैं। एक टाइप का स्टॉप लॉस होता है कि आप जो इस जो शोल्डर है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, जो कि बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। लेकिन कई बार ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर होता है, ठीक है। कई केसेस में ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर होता है। उस केस क्योंकि कई बार ये जो है बहुत ज्यादा नीचे होगा, तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कई बार ये दूर पड़ जाएगा और आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है वो प्रॉपर वे में सही तरीके से फेवरेबल नहीं हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिस्क एंड रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। राइट माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। क्या होगा अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखना तो फिर कहां रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो ये वाली कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है आप उसके लो पे भी रख सकते हो। वो आपका थोड़ा सा जिसे बोलते हैं थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन क्या है आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत फेवरेबल वहां पे मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बिल्कुल बता दूं, ये आपका हमारा चैनल है, इसको आप जाके जा कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए पूरी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मास्टर दी चार्ट एनालिसिस करके। इसके अंदर ऑलरेडी 6 वीडियो डाल चुका हूँ। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करना है, इससे पहले की जो 6 वीडियो में डाली हुई है उनको भी जरूर देखना, उनको भी चेकआउट करना। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न जो
मैं कोई 20 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 कैंडलस्टिक मेथड पढ़ा है और वो आप मुझे बताना कि कैसे लगे आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है राइट माइंडसेट। इसके ऊपर पूरे 30 जो है वीडियो मैंने बनाई हुई है, ऑलमोस्ट इसके ऊपर मैंने 26 वीडियो के अंदर डाली हुई है, यहाँ पर देख रहे हो। तो ये आप जरूर देखो, इनको जरूर चेकआउट करना, ठीक है। अब वापस से आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पे जैसे हम आए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, आफ्टर दैट ब्रेकआउट आप देख पा रहे होगे एक बहुत शार्प मूव जो है, बड़ा मूव जो है यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। टारगेट क्या कर सकते हैं, टारगेट जो मैं अपना कोशिश करता हूँ वो मैं अपना मेन टारगेट रखता हूँ, वो मैं अपना ये जो आपका हेड है, ठीक है, जो ये जो क्लासिक टारगेट होता है मैं उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्लासिक टारगेट कौन सा होता है भाई, क्लासिक टारगेट होता है यहां से जो आपकी नेकलाइन है, वो नेकलाइन से नीचे तक जहां पे आपका हेड का लो है, वहां से लेके यहां तक का जो टारगेट है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहां से अगर मैं देखूं इस केस के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन से और इसका जो लो है वो, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ओके, ये मैंने लगा दिया यहां पर, इसको मैं यहां पे लगा देता हूं क्लियर आपके सामने। ये पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है ना, ये लग गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका क्लोन बनाता हूं यहां से। अगर मैं ऊपर लेकर गया यहां से बिल्कुल क्लियर, तो ये मुझे टारगेट जो है लगना चाहिए कि यार यहां तक का टारगेट जो है मान सकते हैं कि हमारा हेड एंड शोल्डर जो है दे सकता है। और आप देख पा रहे होंगे इसको, यहाँ पे पूरा हेड एंड शोल्डर बनाने में लगभग उसने 3 महीने ले लिए, ठीक है। 3 महीने उसने इस हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन में दिए, लेकिन टारगेट देने में सिर्फ उसने 5 दिन दिए, गिनती के सिर्फ 5 डेज लिए। और बैंक निफ्टी जैसे जाइंट के अंदर 5 दिन के अंदर इसने क्या है, टारगेट हिट कर दिया। अब आप क्या सोचोगे कि यार ये काम करता है नहीं करता है, भाई मेरे सिंपल चीजों को अगर मास्टर कर लोगे ना, डेफिनेटली काम करता है। अब इसमें कुछ चीजें दिमाग लगाने वाली क्या है, पहले हल्का सा एक फॉल होना चाहिए, हल्का सा एक फॉल जो है होना चाहिए। यहां पे देख पा रहे हो मार्केट में एक फॉल आया, उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर, मतलब शोल्डर नंबर 1 बना, जहां पर क्या है, जो आपका शोल्डर नंबर 1 बनना है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ी सी चीजें, उसका जो लो है वो सबसे मतलब ऊपर वाला लो होना चाहिए एक तरह से, ठीक है। उसके बाद सबसे लो जो है, हाईएस्ट लो आपका हेड का होगा, ठीक है। और यहां पर दूसरे नंबर पे जो लो बनेगा वो इसका बनेगा, शोल्डर नंबर 2 का। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो लो है वो थोड़ा ध्यान रखना, ये लो जो है इससे ऊपर होगा, शोल्डर नंबर 1 का जो लो है शोल्डर नंबर 2 से ऊपर होगा, ये बात ध्यान रखना। बस इतना थोड़ा सा फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा से रहेगा। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई, आपकी नेकलाइन से रिजेक्शन जो है ज्यादा होना चाहिए, रिजेक्शन जो है मिनिमम 4 टाइम जरूर होना चाहिए। अगर रिजेक्शन 4 टाइम नहीं है तो वो काम का नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद ब्रेकआउट जब हो तो ब्रेकआउट जो है ना, एक भरी पूरी ग्रीन कैंडल से होना चाहिए। तो 3 4 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, जो लोग सही में सीखे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई कौन कौन से जो बेस्ट पॉइंट है मैंने बताए हैं, उस जो सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे क्या है कि आप जो है रियल नॉलेज जो है लोगों को मिले। अब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के बाद जो है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसका एनालिसिस जो है कर रहा हूं, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।